नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज जनता की में। मैं सत्येंद्र उपाध्याय। देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में टिकट बंटवारे के बाद एक महासंग्राम छिड़ गया है। पार्टी कार्यालय जाइए, वहां पे लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और धरने पे बैठे हुए हैं। उसके बावजूद हम प्रत्याशियों के यहाँ जाते हैं, जिन प्रत्याशियों को पूरी उम्मीद थी कि उनका टिकट कंफर्म है और वो चल रहे थे लिस्ट में। अचानक होता क्या है कि लिस्ट बदली जाती है और नए प्रत्याशी आ जाते हैं। उसके बाद विरोध शुरू होता है और विरोध एक जगह नहीं, जगह जगह आपको मिलेगा पूरे शहर में। लेकिन टाइम कम है और बहुत सारी समस्याएं सामने हैं, तो इसको लेकर के हमारे जो प्रत्याशी हैं वार्ड 11 में हम हैं, वहां पे भी विरोध प्रदर्शन हो रहा था। तो हम लोग उससे जानने की कोशिश करेंगे क्यों कर रहे हैं ये लोग विरोध। आप लोग जो विरोध कर रहे हो क्यों कर रहे हो यहाँ पे? देखिए, क्षेत्र की जनता यहाँ पे आदरणीय छाया त्यागी जी के साथ है। वो हम लोग के हर सुख दुख में हम लोग के साथ रहती हैं। किसी की भी मृत्यु होती है वहाँ पहुँचती है समय से पहले। हर सुख में किसी की शादी और विवाह अपनी जेब से करवाती हैं, लोगों को पैसा देती, गरीबों की मदद करती हैं। क्षेत्र की जनता ने उम्मीद लगा रखी थी कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय छाया त्यागी जी को प्रत्याशी बनाएगी। और सबसे प्रबल दावेदार, अगर भाजपा ने जो अपनी प्लेटफॉर्म रखी थी उसमें सबसे प्रबल दावेदार अगर कोई था तो छाया त्यागी जी था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अंदर ऐसा क्या बंटर बाट हुआ, आरोप लोग लगा रहे हैं कि पैसे दिए खेल चला है। क्या बंटर बाट हुआ कि किसी ऐसे प्रत्याशी बनाए जिसको क्षेत्र की जनता कोई जानता ही नहीं है। वो क्या विकास कार्य करेगा, क्या पार्षद चुनाव लड़ेगा, ना वो क्षेत्र को जानता है। उनके पास समय तक कागज भी पूरे नहीं होंगे अपना नामांकन करा ले। और मैं एक बात नोट करके कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, आज 23 तारीख है और नोट कर लिएगा 13 मई को रिजल्ट आएगा। वार्ड नंबर 11 भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। इस बात को नोट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग वोट ही नहीं देंगे, बहिष्कार कर रहे हैं। बात एक मिनट अभी मैं बात करूं, जिस तरह से आपने कहा खरीद फरोख्त की बातें हो रही हैं, विरोध तो वहां भी चल रहा है। जब ये या तो आप मानिए उस चीज को कि भाई जिसको दिया उसको ठीक है, उसके साथ आपका समर्थन होना चाहिए, लेकिन अगर आप लोग विरोध कर रहे हैं तो विरोध का कोई विशेष कारण भी तो होगा। अरे तो जिसको दिया तो क्षेत्र में होना भी तो चाहिए, उसको तो कोई जानता ही नहीं है। बड़ा विशेष कारण ये है, अगर वो प्रत्याशी थी तो उसको आज से पहले पूरी जनता ने क्यों नहीं देखा? वो कहीं भी किसी भी कार्य में कहीं भी आज तक क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोगों के सामने मिले? नहीं, विश्वासघात किसके साथ हुआ? आप लोगों के साथ उन नेताओं ने किया जिनको आप चुनकर भेजते हो। टिकट बंटवारे में विधायक होता है, सांसद होता है, महानगर अध्यक्ष होता है, पूरी मंडल अध्यक्ष होता है। तो ये लोग क्यों आखिर क्यों बिक गए? अब ये तो वो जाने कि क्यों बिक गए, लेकिन उन्होंने हम लोगों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। हम सब लोग उनके साथ शुरू से लगे हैं। ऐसा तो नहीं आप इनके समर्थक हैं इसलिए आप कह रहे हो, बाकी लोग बता रहे भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 11 सारी लिखित में ले लीजिए 13 मई को। हमें से पूछने का कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी हार रही है यहाँ से। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और सदा रहेंगे, लेकिन इस लेवल पे नहीं रहेंगे। इस तरीके का हम देखिए, लोगों की आवाज शायद ये जनता है और जनता ही वोट दे करके चुनाव में जाती है और जो भी प्रत्याशी होते हैं उनको जिताती है। लेकिन यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है, इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं भूल तो हुई है। अगर भूल नहीं हुई होती तो शायद ये लोग आज नाराज नहीं होते और अपने कैंडिडेट के साथ प्रचार में लगते कल से। लेकिन देखने लायक होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों को निकाल पाती है। आवाज जनता से सत्येंद्र उपाध्याय।